से सागर बनता है, वैसे ही हम अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा जमा करके बहुत ही अच्छी चीज़ और बहुत ही बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम सबको खर्च करने की तो बड़ी बुरी आदत होती है और जिनके पास सैलरी कम होती है वो अपनी बचत नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हुए मैं आज का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू जपी ऑफ लाइफ। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए दोस्तों, सैलरी आपकी कितनी भी हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, आप उसे अगर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे तो आप अपने फैमिली की, अपने लोगों की डिमांड बहुत अच्छी तरीके से पूरी करेंगे और अपने हर सपने की चाहत को पूरा कर पाएंगे जिसका कभी आपने सपना देखा हो। तो दोस्तों, आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, मैंने कोई उसमें फिक्स बजट नहीं बनाया है आपके लिए। आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, मैंने उसे 50-30-20 रूल में डिवाइड किया हुआ है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। जिसमें 50% को मैंने ज़रूरत, नीड्स यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस के रूप में रखा है। 30% आपकी पसंदीदा चीज़ के लिए रखा है, जो आपकी वांट्स है, जो कि आपकी अचल है, वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। और 20% जो मैंने रखा है बचत, सेविंग आपके जो होनी चाहिए। अब इसकी फॉर्मूले को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं परसेंटेज को। तो देखिए, फिक्स एक्सपेंसेस मतलब आपके पक्के खर्चे क्या क्या हैं। रेंट है, आपके घर की फीस है, बच्चों की टीवी का बिल है, जिम का बिल है, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस है, पीपीएफ है अगर आप नौकरी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, ईएमआई है आपके घर की, स्कूटर की या किसी भी चीज़ की। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि आपके कम ज़्यादा होते रहते हैं, जिसमें आपका फ्यूल है यानी पेट्रोल, सब्जी का खर्चा, किराने का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, फ़ोन, मिसेलेनियस, जैसे आप बाहर जा रहे हैं, किसी को गिफ्ट देना है, शॉपिंग करना है, ये सब आपके खर्चे हैं जो कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी भी बचत करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो पर पूरा देखिएगा, इसे स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये मैंने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया है। तो इसे पूरा देख के आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आपको इस वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी लगी, मुझे कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अब आपकी सेविंग जो हुई है उसे आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैं वो बताती हूँ आपको। अब अपनी सेविंग को म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, रियल स्टेट यानी कोई प्रॉपर्टी खरीदने में लगा सकते हैं, अच्छी इंश्योरेंस है तो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन मैं इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड के लिए हाईली रिकमेंड करूँगी। इसे आप ज़रूर अपने सेविंग का हिस्सा कुछ इसमें रखिए। और एजुकेशन फंड्स अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे अमाउंट आप जमा करते रहिए और उनकी वेडिंग के लिए भी पैसे जमा करते रहिए। और अगर आपका उसमें पैसे बच जाएं तो अपने ट्रैवल, आपको कहीं अगर फॉरेन ट्रिप करनी है तो उसके लिए भी आप पैसे अपनी सेविंग में से कर सकते हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही बार करनी है, प्रायोरिटी वाइज 1 बाय 1 आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं अपनी सेविंग से, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब बात आते हैं सेविंग डिपॉजिट की। एक तो रिकरिंग होती है जिसे आप हर महीने कुछ फिक्स रुपए सेव करने की बहुत बढ़िया स्कीम है। हर स्कीम में आप हर महीने एक निश्चित अमाउंट यानी राशि जमा कर सकते हैं। जब आपकी आरडी मैच्योर हो जाती है तो आपकी जमा की हुई राशि और इसके साथ निश्चित ब्याज दर से आपको उस राशि पर भी ब्याज भी मिलता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2 साल के लिए एक आरडी अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें आप हर महीने 2000 रुपये जमा करते हैं। जब आपकी आरडी मैच्योर हो जाती है तो आपकी आरडी के 2 साल पूरे हो जाते हैं, तो आपको हर महीने जमा की हुई राशि के साथ एक निश्चित ब्याज मिलता है। और फिक्स डिपॉजिट भी एक सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प है जो निवेश की सुरक्षा के साथ बेहतर ब्याज दर भी ऑफर करता है। बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट की अवधि के कई विकल्प देते हैं जो कि 7 दिन से 10 वर्ष तक का होता है। एफडी की ब्याज दर कई चीज़ों पर निर्भर होती है, जैसे एफडी की अवधि, आर्थिक स्थिति, निवेश रकम, निवेशक की उम्र और एफडी की पॉलिसी। यही नहीं, बैंक और फाइनेंशियल संस्थान भी कई अन्य विशेषताएं भी देते हैं, जैसे स्विपिन टैक्स, एफडी सेवर, एफडी के बदले लोन आदि। तो दोनों ही डिपॉजिट आपके लिए बढ़िया हैं। अगर कम समय के लिए करवा रहे हैं तो रिकरिंग कराइए, अगर ज़्यादा समय के लिए करवाना है तो फिक्स कराइए। लेकिन जो भी आप करवाते हैं तो उसमें नॉमिनी ज़रूर रखिए, किसी एक को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को या अपने बच्चों को, और उन्हें अपनी सारी चीज़ों की जानकारी दीजिए ताकि भविष्य में कोई हादसा हो तो उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी हो। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, मैं आपको सेविंग्स की कुछ टिप्स बताती हूँ। जैसे कि देखिए, मैं दूध अच्छी क्वालिटी का लेती हूँ
और उससे क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी का दूध लेने से क्या होता है, मलाई भी ज़्यादा जमती है। देखिए मेरे 2 पैकेट दूध, मैं 1 किलो दूध लेती हूँ हर दिन, और कब 15 दिन में मुझे 1 किलो घी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो ऐसी सेविंग्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चीज़ें बहुत हैं, ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप कैसे अपनी चीज़ों को, अपने पैसों को बचा सकते हैं। जैसे मिठाइयाँ की क्रेविंग होती है घर में, तो देखिए मैं गोंद और ऐसे नारियल का जो आपका सूखा नारियल होता है, इनके लड्डू बना लेती हूँ। मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ दोस्तों, जब छुट्टी का टाइम होता है। मैं वर्किंग वूमन हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं सारी चीज़ों को अपने घर में ही करूँ। देखिए मैंने ये गोंद का लड्डू बनाया है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इसकी रेसिपी मैं आपके सामने जल्दी शेयर करूँगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही चीज़ें हैं जो कि घर में हम बना के अपने परिवार को एक तो हेल्दी चीज़ दे सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ों का हमें पता नहीं होता है कि वो हेल्दी हैं या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक एक चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है मिठाई खाने की, तो ये गुड़ खाइए जो कि हमारी नेचुरल प्रोडक्ट है, और आपके हेल्थ वाइज भी आपको ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं महीने का राशन एक ही बार में एक पेपर पे नोट डाउन कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि सारी महीने की चीज़ें मुझे जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं लेती हूँ। मैं एक भी नहीं फालतू लेती हूँ। जस्ट लाइक माई स्लोगन, बी अ मिनिमलिस्टिक, जितना चाहिए उतना ही सामान लीजिए। मेरे पास एक गुल्लक है, मेरे पास जो भी कॉइन होता है मैं इसमें संभाल के डालती जाती हूँ दोस्तों। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे मेरे इस छोटे गुल्लक से मुझे काफ़ी पैसे बचत हो जाते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी बचत से मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी खरीदी है। तो अपने बच्चों को भी इसकी हैबिट ज़रूर डलवाइए, क्योंकि ये हैबिट पढ़ने से वो आगे जाके बचत की अहमियत को समझ पाएंगे। देखिए फ्रिज के ऊपर मैंने ये मैग्नेटिक बोर्ड लगाया हुआ है, जहाँ पे मैं डेली के आइटम्स अपने जो भी ख़त्म हो जाता है उसे तुरंत लिख देती हूँ, और वेजिटेबल्स को भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और पर डे के आइटम को यहाँ पे मैं जो भी ख़त्म होता है उसे तुरंत लिख देती हूँ। वेजिटेबल्स उतना ही लेती हूँ जितना मुझे वीक के लिए यूज़ हो जाए। मैं अपने फ्रिज को ओवरबर्डन नहीं करती हूँ। जस्ट लाइक माई स्लोगन, बी अ मिनिमलिस्टिक, जितना चाहिए उतना ही रखिए। अब जो पर डे की चीज़ें जो मिसिंग होती है, मैं अपनी एक डायरी बनाई हूँ, और जो भी फ्रिज के ऊपर मैं पर डे का आइटम लिखती हूँ, सारी किराने की चीज़ों का, वो मैं अपनी इस डायरी में नोट करती जाती हूँ। और जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसे किराने की दुकान या ऑनलाइन पे जहाँ भी अच्छी स्कीम चलती है, जहाँ मेरे पैसे की बचत होती है, मुझे अच्छी चीज़ें मिलती है, मैं अपने मोबाइल में क्लिक करके उसे ऑर्डर कर देती हूँ। इससे काफ़ी पैसे बच जाते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, ये जो हमारे फिक्स एक्सपेंसेस है, मैं उसको क्या करती हूँ, अलग कर देती हूँ, और उसे पहले ही 25 तारीख जैसे ही आती है मैं इसे अलग अलग कर देती हूँ, ताकि टाइम से आप सभी लोगों को पैसा दे सके और बिना किसी परेशानी के। ये बहुत अच्छी हैबिट है दोस्तों, इसे आप ज़रूर अपनाइए ताकि आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड जो रखते हैं इसे प्लीज़ ना रखिए, आप कैश ही यूज़ करिए, क्योंकि इसका समय पर भुगतान न करने पर इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट लग जाता है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने पास ना रखिए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। और ये जो मोबाइल में आपके ऐप होते हैं, ख़ास करके ये आजकल खाने वाले ऐप, इसे सबसे पहले अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके खर्चे यूं ही बढ़ते रहेंगे और आप अच्छी चीज़ भी नहीं खा पाएंगे। अपने घर में जो भी चीज़ आपको खाना है, प्लीज़ अपने इस सारे ऐप को आप पहले अनइंस्टॉल करके आप हेल्दी लाइफ जिए और अपने घर में जो चाहिए वही बनाइए और अपनी फैमिली को भी हेल्दी रखिए, क्योंकि इस दौरान अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ या मुझे कुछ चीज़ ज़रूरी होती है तो देखिए मैं क्या करती हूँ, उस चीज़ को पहले इसमें सर्च कर लेती हूँ। सर्च करने के बाद मुझे उसमें जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं उसे, जैसे मुझे देखिए ड्रेस ख़रीदना है तो मैंने इस पे पहले उसे सर्च किया और देखिए जैसे मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी तो मैंने इस ड्रेस को क्या किया है, इसे ख़रीदा नहीं है दोस्तों, मैं इसे देखिए नीचे, इसके नीचे कार्ट का एक ऑप्शन बना होता है जिसमें आप सेव करके रख सकती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसी ही चीज़ों को कार्ट में रखती जाती हूँ
और इसे ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया है। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन मैं इसे बाय नहीं करती हूँ जब तक कि महीने के अंत में मेरे पास अच्छी अमाउंट की सेविंग नहीं हो जाती है, तब तक मैं इसे नहीं खरीदती हूँ और वही चीज़ खरीदती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है। अब देखिए मुझे जैसे इसमें बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, जो चीज़ें मुझे इसमें ज़रूरी नहीं लगती हैं मैं उसे यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ या ऐड सेव फॉर लेटर भी कर सकती हूँ कि हम बाद में ख़रीद सकते हैं इसे। तो देखिए मैं इस चीज़ को, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो मैं इसमें अब ये ड्रेस का ऑप्शन मैं हटा रही हूँ, मैं इसे बाद में परचेज़ करूँगी। अब इतनी चीज़ों को मैं संभाल के रखती हूँ कि मेरे को अब इतनी ही चीज़ें बाय करनी हैं। जब मैं पूरा पक्का श्योर हो जाती हूँ तब मैं इसे खरीदती हूँ। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी बचत कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। है तो बड़ी छोटी सी बात दोस्तों, लेकिन बहुत ही काम की बात है कि सेविंग एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ सेविंग ही करिए, अपनी इनकम भी बढ़ाने का आप ज़रिया ज़रूर देखते रहिए और इसी सेविंग से आप अपनी छोटी छोटी बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लाती रहूँ। और आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा, मैं आपके सामने फिर से इस डिटेल वीडियो को ले आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।